हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक छोटू सा वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा महंगी एक नाइट क्लब में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल होते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि उसे देखते ही सारे लड़के जो चीखने लगा है। और वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग एक ड्रेस को पहना हुआ था जिससे सब लोग और भी ज़्यादा मदहोश हो रहा था और उसके ऊपर वाइन को फेंक रहा था, जिससे वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील तो कर रहा था बट वो इसे फुल इंजॉय करता है और सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए किसी एक के ऊपर जो नज़र रखने लगता है। और डांस ख़त्म होते ही तुरंत वो गर्ल जो अपने विग को खोल देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो एक गर्ल नहीं एक बॉय है और वो किसी मकसद से यहाँ पर नाइट क्लब में जो गर्ल की एक्टिंग कर रहा था। और वो जब बैक स्टेज पर जाता है और वो अपनी विग को खोलते हुए और अपनी ड्रेस को रिप करते हुए वहाँ पर फेंकने लगता है, तभी अचानक से एक रूम से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रफ हैंड जो उसे वहाँ पर खींच लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू सेसी बोल्ड ब्रट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम इतने ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ को पहनकर सबके सामने कैसे घूम रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर किसकी नज़र है? तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, यू जियोन जंगकुक द माफिया किंग, जियोन जंगकुक हार्टलेस माफिया किंग राइट? तो तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? मुझे वही समझ नहीं आता है। वॉटएवर, मैं ऐसे ही एज ए स्ट्रिपर खुश हूँ। सबके साथ और हर एक मर्द के साथ इंटीमेट होना मुझे पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसके गले को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली वॉल के साथ पिन कर देता है और उसके तरफ घूर लेते हुए बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसके तरफ देखकर बोलता है, क्या तूने क्या बोला? तुझे सबके साथ इंटीमेट होना पसंद है? किस किस के साथ तुझे इंटीमेट होना पसंद है? सिर्फ वो बोल। नहीं नहीं, तू ये बोल किसके साथ अब तक तू इंटीमेट हुआ है? मैं उसकी वो लोअर पार्ट को काट के मेरी कुत्ते को खिला दूंगी। मेरे पास टाइगर भी है और उसकी बाकी शरीर को मैं टाइगर के पास दे दूंगी। तब ये सुनकर त्यंग खांसने लगता है और वो खांसते हुए बोलता है, जोंगकुक मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मुझे उन सब के साथ इंटीमेट होकर बिहेव करना पसंद है। मैं ये नहीं कर मेरा मतलब ये नहीं था। छोड़ो मुझे, यो जोंगकुक मुझे दर्द हो रहा है। बट फिर भी जंगकुक उसे नहीं छोड़ रहा था और उसके गले को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसने नेक पर बहुत ही ज़्यादा जोर से बाइट कर दिया था, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बाइट नहीं था। वहाँ पर जंगकुक के सारे दांत जो वहाँ पर ही उसकी बनी टीथ वहाँ पर ही जो मार्क कर दिया था और वहाँ से कुछ कुछ ब्लड भी निकल रहा था। इसे देखकर त्यंग शॉक हो जाता है और वो जो जंगकुक को अपने आप से पुश करते हुए बोलता है, यू जियो जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस क्लब में वर्क कर रही हूँ और नथिंग। और मुझसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मुझे ये सब कमिटेड रिलेशनशिप पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो फिर से जितेयों के बाल को खींचते हुए बोलता है, क्या तूने क्या बोला? तुझे ये सारे कमिटेड रिलेशनशिप पसंद नहीं है? बट तू 2 साल पहले ही ये बोल रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूं। और तू अब ये बोल रहा है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है और तेरा और मेरा कोई कमिटेड रिलेशन भी नहीं है। सच में एक इंसान इतना ज़्यादा जल्दी चेंज कैसे हो सकता है? क्या तुझे पैसों से प्यार हो गया है? तब ये सुनकर त्यंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं पैसे की तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कि मैं गोल्ड डिगर हूँ या मैं कोई बुरा इंसान हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तायंग को दूर पुश करते हुए बोलता है, यस, तू गोल्ड डिगर बन गया है। तू मेरा पहले जैसा इनोसेंट नहीं है और मैं तुझे प्यार नहीं करती हूँ। यू ब्रट, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी बंदूक से तुझे उड़ा दूंगी। और ये बोलते हुए वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ता है। बट तभी अचानक से तायंग उसके सामने आता है और उसे अपने तरफ मुंह फिराते हुए जो उसकी गाल पर जोर से एक चपाक मारता है, स्लैप मारता है। और तुरंत इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। जंगकुक कुछ कर पाता या बोल पाता उससे पहले ही
तायंग फिर से अपने हाथ को उठाता है जंगकुक को मारने के लिए, बट इस बार जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या कर रहा है तुम, क्या हुआ है तुम्हें। तब ये सुनकर तायंग अपने प्लेस पर शॉक हो जाता है और वो अपने प्लेस पर खड़ा होते हुए बोलता है, तुम मुझे बुरा बोल रही हो, मैं बुरा हूँ राइट? मैं हर एक आदमी के साथ इंटीमेट होकर बिहेव करती हूँ, तो तुम क्या हो? तुम खुद भी तो जेनी से बहुत ही ज़्यादा चिपक रहे थे ना, लिसा से भी चिपक रहे थे, तुम हर एक गर्ल से जो बहुत ही ज़्यादा चिपकते हो, उसकी वजह क्या है बोलो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम खुद एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते हो? अगर तुम चाहते तो किसी और के साथ ऐसे ही इंटीमेट होकर बिहेव नहीं कर सकते थे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? तेरे मन में मेरे लिए इतना ज़्यादा नफरत है, मैं नहीं जानती थी, और मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करना है और मैं जा रही हूँ ऐसे। और ये बोलकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, बट तभी अचानक से उसे याद आता है तायंग की बात, और वो अचानक से समझ पाता है कि तायंग उसे बुरा नहीं बोल रहा था, सिर्फ तायंग ये बोलना चाहता था कि वो जेलस है और जंगकुक क्यों जेनी और लिसा से फ्लर्ट कर रहा है, इस वजह से वो सिर्फ जेलस है। और ये बात सोचते ही वो तुरंत जो पीछे आ जाता है, बट वो जब देख पाता है पीछे कि योनो आया हुआ था वहाँ पर, और वो जो तायंग को हक करके रखा था वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक कोला की तरह। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो तायंग और योनो के पास जाना चाहता था, बट वो पीछे की तरफ मुड़ता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जियोन जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा बिग पुलिस ऑफिसर है, बट वो एक हिडन माफिया किंग भी है। बट यहाँ पर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट तो था, बट वो फिर भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, और योनो भी, और वो सब लोग जो एक बहुत ही ज़्यादा बिग माफिया किंग की ग्रुप, और वो है जो RM आई मीन नामजून की, उसे ढूंढने के लिए आया था। और उस ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं जो हिडन हैं, और इन लोगों को वो पता लगाना था, और ये लोग अंडर कवर होकर यहाँ पर जॉब कर रहा है। बट 2 साल से कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो सारे मेंबर को वो लोग नहीं ढूंढ पा रहा था, और वो लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो सारे मेंबर है कौन, कोई भी प्रूफ भी नहीं था। बट अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जब योनो तायंग को ऐसे रोते हुए देखता है, तब वो उसे कंसोल करने के लिए उसे हक कर लेता है। बट तायंग थोड़ी टाइम के अंदर जब वो समझ पाता है कि ये जंगकुक नहीं है, ये योनो है, तब उससे दूर पुश करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हक कर लिया और मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं कैसे उसे समझाऊँ। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं गोल्ड डिगर बनते जा रही हूँ। एक्चुअली नहीं, मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ वो वाली केस के लिए यहाँ पर हूँ, नहीं तो कब की मैं उसे छोड़कर और इस सारे वर्क को छोड़कर यहाँ से चली जाती। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये बोलकर वो रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो गुस्से से अपने रूम पे आ गया था और वो सारा कुछ तोड़ने लगा था, जिसे देखकर लिसा और जेनी शॉक था, और वो दोनों जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जेनी को हिट कर देता है, जिस वजह से उसकी सिर जो जाके मीनार पे टकरा जाता है। इस वजह से उसके सर पे थोड़ा सा कट लग जाता है। इसे देखकर लिसा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, और वो जो जेनी की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, ये तुम क्या कर रही हो? जंगकुक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये क्या करने वाले हो? तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से चीखते हुए बोलता है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल बन जाऊंगी, मुझे और इस केस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत जो बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर हम मिस्टर जिन को देख पाते हैं, जो इस सारे पुलिस ऑफिसर की हेड हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन उसी की है। और वो जब जंगकुक के सामने आता है, तब जिन इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक अंडरकवर हो, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम मिशन को ऐसे ही अधूरा रखकर यहाँ से जाने वाले हो, और तुम्हारे बिना ये टीम इनकम्प्लीट है, और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, और जबकि हम लोग हमारी मंजिल के बहुत ही ज़्यादा पास हैं, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, और वो एक डायरेक्ट स्माइल देते हुए बोलता है, बट मुझे कुछ बात करना है, अगर तुम राज़ी होगे तो ही मैं इस मिशन में रहने के लिए फिर से राज़ी होंगी।
और ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है, बिकॉज वो और जिन के साथ वो डील जो फाइनल हो गया था और जिन भी उस डील को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तेयोंग को, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके सबसे बात कर रहा था। उसकी गुस्सा आसमान छू रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जंगकुक जो स्विमिंग पूल पे था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से सारे गर्ल्स के साथ टाइम पास कर रहा था और उन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट भी कर रहा था। तभी वहाँ पर जो तायंग आ जाता है। तायंग एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ को वेयर किया हुआ था और उसकी जो शॉर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग था। इसे देखकर जंगकुक अपने जो माउथ की चिक्स हैं वहाँ पर पोक करने लगता है और वो अपनी लिप्स को भी थोड़ा सा बाइट करने लगता है। इसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो तुरंत जब वाटर के पास जाता है तब वो उस क्लोथ को अपने ऊपर से हटा देता है। सिर्फ उसके ऊपर पतला सा एक टी शर्ट था और नीचे एक छोटा सा शॉर्ट था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रहा था। एट द सेम टाइम उसे देखकर एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा और गर्म सा मील लग रहा था, जिसे देखते ही जंगकुक की जो लोअर पार्ट है वो उसकी हाथों से बाहर निकलने जा रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही तायंग जो पानी में आ गया था और उसके पीछे पीछे योनो भी। और योनो जब देख पाता है कि तायंग अकेला एक कॉर्नर में है, तब ये देखकर वो उसे ज्वाइन करने के लिए उसके पास चला जाता है। बट इसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जंगकुक, और वो तुरंत जो वाटर से उठने की ट्राई कर रहा था, बट सारे गर्ल्स को उसके आसपास मंडराते हुए देखकर तायंग और भी ज़्यादा सेक्सी बिहेव कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक वहाँ पर ही रुक जाता है और वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिलता है। बट एट द लास्ट टाइम तायंग को ये फील होता है कि योनो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टची बिहेव कर रहा है। इस वजह से वो तुरंत वहाँ से उठ जाता है और अपने क्लॉथ को चेंज करने के लिए वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगता है। अचानक से ड्रेसिंग रूम में बहुत ही ज़्यादा शोर होने की वजह से तायंग जब पीछे देख पाता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक वहाँ पर नेकेड खड़ा हुआ था। अचानक से जंगकुक को नेकेड खड़ा हुआ देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जब पीछे की तरफ देखता है तब वो अपने आइज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था, बिकॉज जंगकुक की वो छोटू सा पार्ट बहुत ही ज़्यादा बिग था और वो बिल्कुल खड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि अभी के अभी वो तायंग को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वो तुरंत जो वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से जंगकुक सीधा आकर तायंग को वॉल के साथ पिन कर देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गया हो जान। क्या इतना ज़्यादा बोल्ड होना अच्छी बात है? आई डोंट थिंक सो। क्या तुम मेरे साथ एक राउंड लेना चाहोगे जिससे मैं तुम्हें एंटरटेन कर सकूं? और शायद तुम्हें योनो कल रात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय किया है, तो इस वजह से मैं तुम्हें अब डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि योनो की वजह से तुम कितना ज़्यादा लूज़ किया हो। और ये बोलकर वो जब अपने लिप्स को तेयोंग के लिप्स के सामने ले जाता है, तभी अचानक से तेयोंग अपने लिप्स को हटा लेता है और वो जंगकुक की तरफ हीट बड़ी आंखों से देखते हुए बोलता है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा गंदा, परवर्ट और शेमलेस इंसान हो जो कभी भी किसी की नहीं हो सकते हो। मैं गलत थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी, बट अब मैं नहीं करती हूँ। और हाँ, मैं योनो से प्यार तो नहीं करती, बट ज़रूर मैं मेरी पोजीशन को चेंज कर लूँगी। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और वो जब जंगकुक को दूर पुश करता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक गुस्से से उसकी हेयर को ग्रैब करके रखा था और इस वजह से तेंग उसके पास से दूर नहीं जा पा रहा था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो उसे वॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पिन कर देता है और उसकी वन लेग को जो वहाँ पर किसी के ऊपर पिन कर देता है और फिर अपने आप को डायरेक्टली उसकी शॉट को हटाते हुए इन कर देता है, जिससे तायंग की आँख फुल टीयर से भर गया था और उसकी आंखों से थोड़ा बहुत आंसू गिर भी रहा था और वो जो दर्द में कांपते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, क्या योनो ने तुम्हें पिछली रात टच नहीं किया था? मैं तो तुम दोनों के एक साथ देखा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम दोनों कुछ करने वाले थे, बट तुम तो बिल्कुल भी लूज नहीं हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम दोनों कुछ करने वाले थे, बट आई थिंक योनो की वो चीज़ में थोड़ा सा दम नहीं है, इस वजह से वो तुम्हें अच्छे से लूज़ नहीं कर पाया। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर तेयोंग जो गुस्से से
जंकुक को अपने आप से पुश करने की ट्राई करता है, बट जंकुक एक ही पुश में सारा का सारा उसके अंदर डाल देता है और उसकी माउथ को जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए अपने दोनों फिंगर को उसकी माउथ के अंदर देते हुए फिर से उसे थर्स्ट करने लगता है, जिससे तेयोंग जो इस बार ना मौन कर पा रहा था ना अपनी माउथ को थोड़ा सा भी हिला पा रहा था, वो एकदम से फ्रीज था और वो सिर्फ जंकुक की थर्स्ट को अपने अंदर ले रहा था बिकॉज वो पिन किया हुआ था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से, और अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। ये तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था। पर जब तेयोंग के फास्ट राउंड ख़त्म हो जाता है तब वो देख पाता है कि जंकुक बिल्कुल भी नहीं टायर्ड था और उसकी राउंड अभी तक चल रहा था। इसे देखकर वो शॉक था और वो तुरंत जंकुक से बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ जान, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं काँप रही हूँ, तुम देख रहे हो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ। और ये बोलकर वो काँपने लगता है। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और वो जो तेयोंग की यार पर उस पर करते हुए बोलता है, मेरे बिना अगर कोई भी तुम्हें ऐसे ही देख लेना तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी, और अगर उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गया तो मैं उसकी लाइफ को उससे छीन लूँगी। बट मैं इस टाइम पर तुम्हें और भी ज़्यादा रुलाना चाहती हूँ, और भी ज़्यादा तुम चीखो मैं वो चाहती हूँ, और भी ज़्यादा तुम पेन पाओ मैं वो चाहती हूँ, बिकॉज ये पेन सिर्फ पेन नहीं है, इसमें प्लेजर भी है, और मैं तुम्हें जितना ज़्यादा क्लेम करूँगी तुम उतना ज़्यादा मेरे लिए तड़पोगे, मेरे लिए मौन करोगे, और मैं वही चाहती हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत जब तेयोंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर अपनी गोद में उठाते हुए फिर से अंदर चला जाता है और एक बेंच पर उसे फोर्सफुली लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसके ऊपर से थर्स करने लगता है, जिससे तेयोंग सिर्फ एक लाचार इंसान की तरह उसके ऊपर उसके नीचे रहकर वो सब सह रहा था। वैसे तो तेयोंग बिल्कुल भी एक लाचार आदमी नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसके साथ कोई मुश्किल से ही जीत पाए, बट वो जंकुक के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इस वजह से नहीं कि जंकुक के पास ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा बॉडी है, इस वजह से बिकॉज तेयोंग उससे प्यार करता है और इसका फ़ायदा ही जंकुक ले रहा था, और वो बार बार जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फोर्स कर रहा था, रेप कर रहा था और उसकी फुल बॉडी पर बाइट दे रहा था, जिससे वो लोगों को ये समझाना चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जंकुक की है, जियोन जंकुक की। खास करके वो योनो को ये समझाना चाहता था जब टैंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और वो सिर्फ पास आउट होने ही वाला था। तभी ये देखकर जंकुक स्माइल करता है और वो फिर उसके ऊपर से अपने आप को हटाते हुए उसकी माउथ के पास ले जाता है और उसकी माउथ में अपने लोअर पार्ट को इन करते हुए बोलता है, अब बोल तू किसका है, योना का या जियोन जंकुक का। तब ये सुनकर तेयोंग चुप रहता है और वो सिर्फ अपने बिग आइज से जंकुक की तरफ देखता है। तब ये देखकर जंकुक बोलता है, सिर्फ ये मिशन ख़त्म होने दे, सिर्फ ये मिशन ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और तुरंत बाद ही मैं तुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सबक सिखाऊंगी ना कि तू समझ ही नहीं पाएगा कि तू क्या था और क्या होने वाला है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और तुरंत वहाँ से जो तेयोंग को लेकर बाहर निकल जाता है और फिर उसके रूम में आते हुए उसे टिश्यू से जो वेट टिश्यू था उसे क्लीन कर देता है और फिर उसे अपने रूम पे लेटाते हुए अपने रूम में आ जाता है और फिर अपने कंप्यूटर में फिर से वर्क करने लगता है। और कल जो आदमी को वो सबने पकड़ लिया था वो और कोई नहीं, वो रोजी था जो योंगी की खास आदमी था और योंगी ऑब्वियसली जो नामजून की खास आदमी था। और ऐसे ही वो लोग एक एक करके सब लोगों को पकड़ रहा था। दूसरी तरफ जब नामजून को ये पता चलता है कि योंगी की खास आदमी खास ब्लेवेड गर्ल को जो रोजी है उसे जंकुक ने पकड़ लिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर भी कर रहा था। इसे देखकर नामजून बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट तभी वो सोच पाता है कि अगर एक बार रोजी को वो लोग पकड़ लिया है तो योंगी को भी पकड़ लेगा। इस वजह से नामजून ये सोच लेता है कि वो इस बार सिर्फ जंकुक के सामने आता है और उसके सामने आते हुए उससे सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो कुछ भी नहीं है नामजून के सामने और नामजून अकेला ही उन सबको मात दे सकता है। और इस वजह से वो उसके साथ मिलने के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योंगी जो नामजून को रोकने की ट्राई कर रहा था ये सब करने के लिए, बट वो जब सुन पाता है कि उसे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा
इस वजह से योंगी वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत जो जिमिन के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जिमिना, बट तुम्हें अब जोंगकुक के पास जाना पड़ेगा। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, बट तुम तो इतने दिन तक मुझे उसके पास नहीं भेजना चाहते थे, अब क्या हुआ? तब ये सुनकर जो योंगी था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, बिकॉज तुम मुझे जोंगकुक के पास ले जाओगे और हम दोनों इस बार सामना सामनी फाइट करेंगे। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो जो थोड़ा सा दूर जाते हुए बोलता है, क्या मतलब है? तुम मेरे भाई से क्या चाहते हो? हाँ, तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे भाई से अब वॉर करने वाले हो? मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि अगर इसमें मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब ये सुनकर योंगी स्माइल करता है और वो बोलता है, यू नो ना बेबी, मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रही हूँ? बिकॉज ऑफ योर ब्रदर। मैं सिर्फ तुम्हें देकर तुम्हारे ब्रदर की सारी इन्फॉर्मेशन को तुमसे लेती हूँ और हर बार उससे बच जाती हूँ, बट अब लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। तुम ये बोल सकते हो मैं तुम्हारी बॉडी पर आप ऑब्सेस बन चुकी हो। तब ये सुनकर जिमिन शिवर करने लगता है और वो कांपते हुए बोलता है, व्हाट? तुम तो ये बोल रहे थे ना कि तुम कुछ टाइम मुझे यूज़ करोगे फिर मुझे फेंक दोगे और मैं आज़ाद जा सकती हूँ, मैं आज़ाद हो सकती हूँ ना? तुम ये बोले थे ना मुझे, तो अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब ये सुनकर योंगी स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यूज़ करके फेंक दूँ? सब लोग ये चाहता है कि सारा लाइफ एक दूसरे के साथ रहे, बट तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यूज़ करके फेंक दूँ? तब ये सुनकर जिमिन जो कांपते हुए बोलता है, बिकॉज मैं इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, कोई मॉन्स्टर के साथ नहीं, और तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं एक मॉन्स्टर के साथ कैसे रह सकती हूँ? व्हाट द हेल? अब मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँ? ओ माय गॉड। और ये बोलते हुए वो शिवर करने लगता है। इसे देखकर योंगी स्माइल करता है और वो तुरंत जोंगकुक की शर्ट को रिप कर देता है और उससे बेड पे ऊपर जो पुश करते हुए बोलता है, वाओ, मुझे क्रेविंग हो रहा है तुम्हारी बॉडी का, तो मैं क्या इसे टेस्ट कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जिमिन मना करने ही वाला था, बट वो जितने ज़्यादा जल्दी मना कर सकता है उससे भी ज़्यादा जल्दी जो योंगी उसके ऊपर आ जाता है और उसकी निप्पल को बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाइट करने लगता है, प्रेस करने लगता है और उसके साथ और भी ज़्यादा बुरी तरीक़े से रब से इंटीमेट होने लगता है। और वो दोनों की हालत जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मौन करते हुए और ग्राउंड करते हुए। दूसरी तरफ से एट द लास्ट टाइम वो दिन आ ही गया था जब वो दोनों एक साथ आमने सामने होगा। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि वहाँ पर सियोल नाइट क्लब में सब लोग एक साथ होता है, जो एट द सेम टाइम तायोंगी और जोंगकुक की नाइट क्लब था। वहाँ पर नामजून जो अपने फेस पर एक मास्क पहनते हुए योंगी के साथ और जिमिन के साथ आया था और उसके साथ जो और कुछ लोग भी था, लाइक जीसू, मिंग्यू और कुछ फ्रेंड्स भी। जब जोंगकुक और तेयोंग एक साथ मिस्टर किम के साथ नामजून के सामने आया था, तब वो सामने देख पाता है कि वहाँ पर जिन भी था। तब ये देखकर नामजून जो स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग एनिमी सब एक साथ हैं, वो भी आमने सामने? तब ये बोलकर वो सब लोग स्माइल करने लगता है। एक्चुअली जो जिन और नामजून है वो दोनों एक्स लवर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत साल से था, बट एट द लास्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करता था। बट इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नामजून की सन और कोई नहीं, तेयोंग था, और ये सारे बात तेयोंग खुद भी पता नहीं था उसे। बट वो जब ये सारे बात जान पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जब जिन और नामजून एक साथ आमने सामने आया था तभी जिन जो नामजून की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम इतने दिन तक जितना ज़्यादा गलती किए हो ना, जितना ज़्यादा गलत काम किए हो, उसकी सज़ा तुम धीरे धीरे पा जाओगे और इसका सज़ा खुद तुम्हारे सन तुम्हें देगा। तब ये सुनकर जो नामजून शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट जीनू, तुम यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढी हूँ और तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो? हाँ, तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम मुझे अब सज़ा देने वाले हो? और मेरा सन का क्या मतलब है? मेरा सन कहाँ से है? मैं मैरिड नहीं हूँ। तब ये सुनकर जिन जो गुस्से से नामजून की कॉलर को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ कैसे होगा? तुमने मुझे शादी ही कब किया था? तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक नालायक इंसान हो
और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मेरी डैड को मार डाला। तब ये सुनकर नामजुन, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जिनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी मॉम डैड को नहीं मारा था। उस दिन सिर्फ तुम मुझसे दूर भाग रहे थे और तुम मुझसे कहाँ चले गए थे मुझे खुद भी पता नहीं था। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढी थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें पता नहीं मैं इतने साल तक कैसे गुजारा। तब ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जिन, जो हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हें पता है अगर कोई चाइल्ड के हाथों में अपने ही मॉम डैड की मृत्यु हो जाता है तब कैसा लगता है। तब ये सुनकर नामजुन की आंखों में आंसू आ जाता है। बट एट द सेम टाइम जिन, जो तायों की तरफ देखते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें वो साथ जो है वो से टेस्ट कराने वाली हूँ, बिकॉज आज तुम्हारी खुद की सान तुम्हें मारेगा। हाँ, तेयंग मेरा ही सान है। तब ये सुनकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो अपने प्लेस से उठ जाता है। तब ये देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और नामजुन की आंखों में आंसू आ गया था। तब ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होते हुए जो वहाँ पर देखने लगता है, बिकॉज सारे रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ऐसे कैसे हो सकता है। एक्चुअली बहुत साल पहले जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसके वजह से जिन, जो खुद नामजुन को बचाने के लिए अपने ही डैड के ऊपर बंदूक टाना था, बिकॉज वो चाहता था कि उसकी डैड नामजुन को नहीं मारे। इस वजह से वो खुद अपने डैड को थ्रेट कर रहा था। बट तभी अचानक से उस गन से जो बुलेट निकल गया था और ये बात जिनको बिल्कुल भी पता नहीं था, बिकॉज आरएम ने बोला था उस गन के अंदर बुलेट था ही नहीं। बट ऐसे कैसे हो सकता है। और इसे जान पाते ही जिन बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। बट एट द सेम टाइम पुलिस आके आरएम को ले गया था और इस वजह से जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पहले से आरएम के लिए नफरत भरने लगा था और वो चाहता था ये सब कुछ उसके साथ भी हो। और तायोंग जन्म लेने के बाद ही जो उसने तायोंग को ये नहीं बोला था कि जिन उसकी मॉम है, वो सिर्फ उसे पराया लिखाया था, उससे एक दूर की मौसी के पास रख दिया था और फिर आज वो सारे मिशन को कंप्लीट करने वाला था। बट जब तायोंग ये जान पाता है कि आरएम उसकी खुद की डैड है और ये सारे वर्क को ये उसने किया है, तब ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा हेट फील होने लगता है अपने ऊपर और अपने डैड के ऊपर भी। बट तभी आरएम, जो जिन से माफ़ी मांगते हुए उसके पैर को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा मत करना, मुझे पता नहीं था इस सब के पीछे तुम हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, कभी न मैं तुम्हें दर्द देता और मैं इन सब में से भी किसी को नहीं मारता। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी अचानक से जोंगको की नज़र वहाँ पर जिमिन की तरफ जाता है, जो योंगी के हाथ में हाथ रख के खड़ा हुआ था। एक्चुअली योंगी ने फोर्स करके उसे रखा था अपने पास। तब ये देखकर जोंगको शॉक था और वो जब जिमिन की तरफ देखता है तब जिमिन रोते हुए जोंगको के पास जाने की ट्राई कर रहा था, बट योंगी उसे नहीं छोड़ रहा था। और उन सब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल था। और तभी अचानक से वहाँ पर जो पुलिस की अटैक हो जाता है, इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बिकॉज यहाँ पर पुलिस कहाँ से आ गया था और ये सब अगर हुआ तो जिनको पता होने चाहिए था। बट कई भी तरह से जो दूसरे पुलिस ऑफिसर हैं उन सबको पता चल गया था कि यहाँ पर जो सारे बिग माफिया किंग्स और बहुत सारे अंडरकवर पुलिस था और इन सबको पकड़ने के लिए वो सब लोग यहाँ पर आ गया था। और ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाला था, जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। बट वो सारे पुलिस ऑफिसर एक्चुअली फेक था और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो जो नामजुन की और जिनकी खुद के एनिमीज़ था, वो लोग अब एक दूसरे के एनिमीज़ हैं। बट ये नकली पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों की एनिमीज़ हैं और वो लोग आते हुए जो अपने अपने रास्ते को क्लियर करते हुए जो सबके ऊपर गोलियां बिछाने लगता है। इससे नामजुन डायरेक्ट जो जिन के पास चला जाता है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए खुद अपने आंस में जी गोली बुलेट उसके अंदर चला जाता है और सारे लोग जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए भागने लगता है। बट यहाँ पर सीन कुछ अलग ही हो रहा था। यहाँ पर लिसा जेनी के हाथ को पकड़ रहा था, जोंगकुक जो तायोंग को अपने शोल्डर के ऊपर ही उठा लिया था। बट योंगी जिमिन को रख कर नहीं गया था, वो दूसरी तरफ जिमिन के सामने आते हुए खुद बुलेट को फेंक रहा था और दूसरी तरफ जिन भी उन सबको अटैक कर रहा था और नामजुन भी। बट वहाँ पर
सीन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था जब एक दूसरे की एनिमीज को वो लोग खुद बचा रहे थे। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट इसे देखकर नामजून और जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पे हम देख पाते हैं 5 साल बाद की जो फुटेज था, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जेनी दिशा से झगड़ा कर रहा था। क्यों दिशा हर वक्त ही अपने ऑफिस के वर्क के साथ बिजी रहता है, उसे भी अपने वाइफ को टाइम देना चाहिए था और वो नहीं दे रहा है। इस वजह से जेनी जो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है, बट लिसा उसके साथ फ्लावर लेके उसके पीछे पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योंगी बहुत ही ज़्यादा रोते हुए जो किचन को क्लीन कर रहा था, बट दूसरी तरफ जो जिमिन था वो अपने बेबी को लेते हुए अपने बेबी को शांत करने लगता है और अपने डैड को दिखाते हुए बोलता है, देखो देखो, अगर तुम बिग हो के भी अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा परेशान करोगे ना शादी के पहले, तब शादी के बाद तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से काम कराएगा। अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो प्लीज़ अपने डैड के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना और सिर्फ प्यार करना सबको। और दूसरी तरफ हम नामजून को देख पाते हैं जो लोग लवी डवी होकर एक दूसरे से बात कर रहा था और डिनर भी कर रहा था। बट तीसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तेयंग को पनिश कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जंगकुक ने पहले ही बोला था कि अगर वो मिशन ख़त्म हो जाएगा फिर उससे जंगकुक को तायोंग से शादी करना था, बट तायोंग उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है। इस वजह से हर रोज़ ही जंगकुक उसे पनिश करता है और अब तो उन लोगों की 4th चाइल्ड हो गया था, 4th चाइल्ड। और हर एक साल में जंगकुक एक एक करके बच्चा तायोंग के अंदर डाल देता है, बट फिर भी तायोंग उससे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। बट एक सीक्रेट बात यह है कि तायोंग बहुत पहले ही मैरिज पेपर पर साइन कर चुका था, बिकॉज जंगकुक ने उससे फोर्सफुली कराया था। बट ये शादी तायोंग नहीं मान रहा था और इस वजह से जबकि तायोंग इस शादी को नहीं मानता है तो इस वजह से जंगकुक ने भी तायोंग से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो इस शादी को नहीं मानेगा तब तक वो हर एक साल उसके पेट में एक एक करके बच्चा डाल देगा और उसे हर एक रोज़ पनिशमेंट मिलेगा। जिसके वजह से तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक के नीचे रो रहा था और वो गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रहा था। बट जंगकुक की एक ही उसूल था कि जब इंटीमेट होना है तब माफ़ी नहीं मांगना है, ना कि माफ़ी देना है। अगर पहले या बाद में मांग लो तो ओके, बट तायोंग कभी भी जंगकुक के पास नीचा नहीं होगा और जंगकुक कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगा। और ऐसे ही उन सब की लाइफ जो गोइंग हो रहा है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।